स्टूडेंट्स, आज हम सब वायस पढ़ेंगे। इससे पहले पिछली कक्षाओं में आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं और उसी ट्रांसलेशन को आज हम वायस यानी वाच यानी किसी भी अनुवाद को जो दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में हो, उसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक कर्ता से प्रारंभ करके और दूसरा कर्म से प्रारंभ। अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस में इसको हम बोलते हैं कर्तावाची और इसको बोलते हैं कर्मवाची। यह पूरा लेखा जोखा क्रिया के द्वारा ही संचालित होता है। क्रिया द्वारा जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, क्रिया द्वारा जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है वहां एक्टिव वॉइस होता है। जैसे सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। जैसे वह खाना पकाती है, खाना कौन पका रहा है? वह। यहां देखिए कर्ता जो है मुख्य यानी प्रथम है। यह क्रिया जो है क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दिया जा रहा है, इसलिए कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी द फूड इज कुक्ड। ये थर्ड फॉर्म होता है बाई सी को हर से कन्वर्ट करके। ये रूल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ मुख्य नियम होते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस में एक कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने आपके सामने सीधे सीधे लिख दिया कर्म और ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज, एक कुक्ड लगा दिया थर्ड फॉर्म, बाई लगा दिया और आपके सामने सी को हमने हर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? पहला नियम, एक्टिव वॉइस में कर्ता को पैसिव वॉइस में कर्म बना देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यह एक्टिव वॉइस का जो कर्ता है यह पैसिव वॉइस में कर्म बना है, लेकिन यह प्रोनाउन है और प्रोनाउन जो होता है ये चेंज हो जाता है। सी को हम हर में चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ ही रहता तो इसे हम हिम में चेंज करते हैं। यह हमें इस बात का ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में सर्वप्रथम हमें जो एक्टिव वॉइस का कर्ता है उसे पैसिव वॉइस में कर्म मतलब कर्म के स्थान पे रखना है। दूसरा नियम क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में जो एक क्रिया है यह टेंस के अनुसार लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में चाहे किसी भी टेंस का हो यह क्रिया थर्ड फॉर्म की होगी। यानी पैसिव वॉइस की क्रिया यानी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। दो तो देख लिया आपने कि कर्ता को हम यहाँ कर्म जब बना रहे हैं तो इसको चेंज कर रहे हैं, चूंकि ये प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन
तभी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नाउन है तो नो चेंज होगा। मैं भी आपको बता रहा हूं आगे। तो यहाँ हमने पहला नियम लिखा कि एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस में कर्म बना देते हैं, और पैसिव वॉइस की क्रिया हमेशा तीसरी अवस्था में होती है। और तीसरा नियम जो है, थर्ड नियम, कि पैसिव वॉइस के कर्म से पहले बाई लगाते हैं। पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस के कर्म से पहले बाई लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्टिव वॉइस में ये जो करता है, एक्टिव वॉइस का जो करता है, यह पैसिव वॉइस में कर्म बना है, लेकिन इससे पहले हमने बाई लगाया हुआ है। यहाँ हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे जो इस सी को हम कन्वर्ट किए हर में, तो इससे पहले हमने क्या लगाया हुआ, बाई लगाया हुआ। तीसरा, तीन पैसिव वॉइस के कर्म से पहले बाई लगा होता है। उसके बाद देखिए कि एक्टिव वॉइस के कर्ता को हम यहाँ कर्म बना दिए, क्रिया जो है वो थर्ड फॉर्म में कर दिए। उसके बाद कर्म से पहले बाई लगा दिए। एक प्रोसेस हम प्रोसेस इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि अब एक्टिव, अभी हम अगर लिखा देते हो, जैसे कि लिख देते कि एक्टिव वॉइस के कर्ता को हम पैसिव वॉइस में कर्म बना देते हैं, पैसिव वॉइस में कर्म बना देते हैं, ठीक। अगर फिर हम लिख देते कि एक्टिव वॉइस के कर्म को हम पैसिव वॉइस में कर्ता बना देते तो नहीं अंडरस्टूड होता बढ़िया से, क्योंकि पहले कर्ता के बाद फिर क्रिया, उसके बाद फिर कर्म से पहले जो हमने ये लगाया है। लास्ट हम जो अपना चौथा स्टेप होगा, इसमें लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस में कर्ता बना देते हैं, यानी कर्ता या सब्जेक्ट बना देते हैं। बच्चों, जब भी आप लोग इन चीजों को पढ़ने के लिए बैठे या इन चीजों को सीखने के लिए, जैसे जो भी वीडियो विद्यालय के माध्यम से आप तक फॉरवर्ड किया जाता है, भेजा जाता है, तो आप क्या एक काम करो कि आप कॉपी और कलम लेकर के बैठो, कि इन सारी चीजों को आप नोट करते रहो, जिससे कि आगे जब हम आपसे बनवाएंगे या आपको बताएंगे कि ऐसे बनाइए, तो ये सारे के सारे प्रोसेस अभी हम इरेज कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इसको लिख करके रखें, ये नहीं कि ओरल नहीं होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। तो यह सारी चीजें आप रफ और कलम लेकर के बैठ करके अध्ययन करें। जब भी अध्ययन करें तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। पांचवा नियम होता है, जो आपके सामने हमने पहले ही प्रस्तुत किया था, पहले ही बताया था, और आपके दिमाग में हमें लग रहा चल भी रहा होगा कि सर कर्ता को आपने यहाँ जब कर्म बनाया है तो चेंज क्यों कर दिया। तो पांचवा नियम होता है कि प्रोनाउन बदल देते हैं। पांचवा नियम है प्रोनाउन को बदल देते हैं। अब कैसे बदल देते हैं, इसके लिए किस प्रकार से बदलते हैं हम, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रोनाउन को जब कर्ता में वो होता है और जब कर्म में ले जाते हैं तो उसको कहाँ चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, किस अवस्था में। पहले आई, वी, यू, दे, ही, सी, any noun and somebody
आई को हम मी में चेंज करते हैं, वी को अस में बदल देते हैं। जब इसको हम एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के कर्ता को, यानी अगर एक्टिव वॉइस का कर्ता प्रोनाउन है और वो आई है, तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं और कर्म बनाते हैं तो उसे मी बना देते हैं। वी है एक्टिव वॉइस में कर्ता है, जब इसे हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं अस बना देते हैं। यू एक देखिए एक बहुत छोटी सी बात है कि एक कैपिटल लेटर में लिखा है वाई, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, कर्म बनाते हैं, तो स्मॉल लेटर में हो जाता है। और आपको पता है कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब इनको हम कर्म को लिखते हैं तो उससे पहले हम बाई लगा के लिखते हैं। ये बात बहुत जिननी गलती है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं इस गलती को, यानी बाई छोड़ देते हैं, लेकिन ये बाई लगा होना चाहिए, तभी यह जो करता है, ये जो कन्वर्ट हुआ है कर्म में, तभी इसका पूरा अर्थ निकल करके आएगा। अगर बाई नहीं है यानी के द्वारा, कि यानी इसके द्वारा काम किया जाता है, अगर बाई नहीं रहेगा तो ये मतलब कार्य पूर्ण हो ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएंगे। दे को देम में बदल देते हैं, ही को हिम में बदल देते हैं, सी को हर में बदल देते हैं, और नाउन एज, इट, इज। अब जैसे नाउन मतलब रमेश, जो भी चीज है, तो क्या रमेश को हम कन्वर्ट करने का कोई नियम बताया? नहीं, रमेश ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये भी यहाँ कर्म के रूप में जब जाएंगे तो इनसे पहले बाई लगाया जाएगा, यानी नाउन में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये समबडी, समवन, एवरीवन, एनीवन, इन सब चीजों में ऑब्जेक्ट हम लिखते ही नहीं इनको। जैसे सब्जेक्ट में समवन, तो समवन अगर ऑब्जेक्ट में है, जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में अगर समवन है कहीं की एक्टिव वॉइस में कि समवन आ गया है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो समबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी इनको लिखते नहीं है, यानी नो ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम कर्म नहीं लिखते हैं बिल्कुल। अब इसके बाद इन चीजों को भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। और दो तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, यानी अगर जब ये सब्जेक्ट के रूप में होंगे तब ऐसे परिवर्तन होता है। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के कभी-कभी ऑब्जेक्ट जो कर्म होते हैं, ऑब्जेक्ट ये भी पहले आ सकते हैं, तो इनको बदलने के लिए इनके जगह पे इसका इस्तेमाल कर देंगे जब इनको कर्म उधर ले जाएंगे। तो इन बातों को आपको एकदम पूरा इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आपको चेंज करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि अभी आपने पढ़ा होगा कि पिछले कक्षाओं में आपने अध्ययन किया, पिछले क्लास में आपने स्टडी किया कि आप टेंस 12 टाइप, आपने 12 प्रकार के टेंस पढ़े हैं। लेकिन अभी आप कहेंगे अरे सर 3 थे तो अब 12 लीजिए, तो 3 के 1 के 4, 1 के 4 और 1 के 4, यानी 4 दिया 12। तो 12 प्रकार के आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट के, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में 12 तरह के टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में केवल 8 तरह के होते हैं, 8 टाइप ऑफ टेंस, 8 तरह के ही टेंस होते हैं पैसिव वॉइस में। यानी 4 टेंस कौन कौन से नहीं होते हैं? तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक चीज ध्यान देना बच्चों कि कंटिन्यूअस का जो स्पेलिंग है आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और किसी का भी, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट, और फ्यूचर, ये 4 नहीं बनते हैं इसमें। इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, उसके अगले
जो आपका अगले दिन पढ़ाई होगा या अगले दिन आपको जो बताया जाएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं। आप लोग इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, अच्छे से इनकी बारीकियों को समझ लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आता है आप हमें मैसेज के माध्यम से या जिस भी तरह से अगर आपका संपर्क हमसे है तो हमसे संपर्क करके जो भी चीज़ें इसमें आपको कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं।